आप में से कई लोगों ने भूतों की कई कहानियां सुनी होंगी, कुछ सच्ची और कुछ झूठी। आज हम एशिया के सबसे बड़े भूतिया और रहस्यमय जगह के बारे में बात करेंगे, जो भारत के राजस्थान में स्थित है। जी हाँ, मैं भांगड़ के किले की बात कर रहा हूँ। यह किला बहुत ही रहस्यमय है। जहाँ तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भी यहाँ सूर्यास्त के बाद आने से मना किया है। कई न्यूज़ चैनल और वैज्ञानिकों ने भी इस रहस्य का खुलासा करने का प्रयास किया है, लेकिन आज भी भांगड़ का किला रहस्य में बना हुआ है। भांगड़ के भूतिया रहस्य को जानने से पहले हमें भांगड़ की पूरी कहानी को जानना होगा। तो आइए देखते हैं। यह किला भगवान दास ने अपने बेटे माधव दास के लिए बनाया था। माधव दास की पुत्री यानी राजकुमारी रत्नावती बहुत सुंदर थी, जिसकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक थी। वहीं महल के पास एक सिंधिया नामक तांत्रिक रहता था। एक दिन राजकुमारी अपनी दासियों के साथ राज्य के जौहरी बाजार में इत्र लेने गई थी। वहीं तांत्रिक की नजर उस पर पड़ गई और वह उसकी खूबसूरती से मोहित हो गया। तांत्रिक ने राजकुमारी को हासिल करने के लिए एक चाल चली। जो इत्र राजकुमारी को पसंद आया था, उसने उसमें काला जादू कर दिया, लेकिन किसी नगरवासी को इस बात की भनक लग गई और उसने राजकुमारी को जाकर बता दिया। यह जानने के बाद राजकुमारी ने उस इत्र की शीशी को महल के बाहर फेंक दिया और वह शीशी चट्टान पर जा गिरी, जिस कारण से तांत्रिक की चाल उल्टी पड़ गई और टोने टोटकी के कारण वह चट्टान उसकी ओर आकर्षित होने लग गई। चट्टान के नीचे दबे अपनी आखिरी सांस गिनते तांत्रिक ने श्राप दिया कि भांग अब कभी सुखी नहीं रह पाएगा और उसके सभी निवासी मारे जाएंगे। लोगों का यह भी मानना है कि उसके कुछ दिन बाद ही भांगड़ में सभी निवासी और राजकुमारी भी मारी गई। कई लोगों का यह भी मानना है कि आज भी तांत्रिक वहीं महल में राजकुमारी को पाने की कोशिश करता है और महल के कई कमरों में लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे कि कोई उनका गला दबा रहा हो। इस प्रकार की कई रोचक और दिलचस्प कहानियों के कारण ही भांगड़ का किला पर्यटकों में प्रसिद्ध हुआ। लेकिन इन कहानियों पे वैज्ञानिकों का नजरिया कुछ और ही है। वैज्ञानिकों की जांच के दौरान यह पाया गया कि भांगड़ के किले में नेगेटिव एनर्जी है और सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी राजकुमारी रत्नावती के कमरे में पाई गई। पर उन्हें इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया कि वहां किसी भूत प्रेत का साया है। उनका यह मानना है कि रत्नावती के कमरे के नीचे पानी के तेज प्रभाव के कारण कमरे में किसी प्रकार की एनर्जी है। इतिहासकारों की माने तो तांत्रिक के मरने के कुछ ही समय बाद भांगड़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध छिड़ गया और जिसके कारण कई निवासी मारे गए और इमारतें ढह गई और इन्हीं कमरों के ध्वस्त हो जाने के कारण वहां कोई वायु संचालन नहीं रहा, जिस वजह से लोगों को यह प्रतीत होता है मानो वहां कोई उनका गला दबा रहा हो।